नमस्कार। आज हम व्यास जी द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण आख्यान पर बात करने वाले हैं। ये कथा है भगवान श्री हरि के पृथ्वी पर अवतार लेने के कारण और उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसका काफी विस्तार से वर्णन करते हैं। जी, ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे कई पहलू हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, जैसा स्रोत बताते हैं, व्यथित पृथ्वी से। हाँ, ऐसा कहा गया है कि वो असुरों के अत्याचार से, उनके बढ़ते भार से इतनी दब गईं कि वो सहायता के लिए मेरू पर्वत पर गईं। हाँ, ब्रह्मा जी और बाकी देवताओं के पास वो बताती हैं कि किस तरह कालनेमी जैसे दैत्य राजा बनकर प्रजा को सता रहे हैं। और वो बोझ अब उनसे सहा नहीं जा रहा था। बिल्कुल, ये एक चरम सीमा थी। तो देवताओं ने भी पृथ्वी की ये पुकार सुनी और ब्रह्मा जी ने फिर एक निर्णय लिया। हाँ, सबने मिलकर तय किया कि क्षीर सागर चलना चाहिए भगवान विष्णु के पास, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो इस संकट का निवारण करें। चलिए, तो इसी पूरी घटना पर, इसी वृत्तांत पर थोड़ी और गहराई से चर्चा करते हैं। हाँ, यहाँ सबसे पहले ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि भगवान अवतार लेते क्यों हैं, स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं। तो सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब धर्म घटता है, अधर्म बढ़ता है, तब भगवान आते हैं। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना के लिए। पृथ्वी की पुकार इसी अधर्म के बढ़ने का संकेत थी। और पृथ्वी ने कुछ खास असुरों का नाम भी लिया था ना। हाँ, जैसे कालनेमी का। हाँ, कालनेमी जो बाद में कंस बना, उग्रसेन का पुत्र। और सिर्फ वही नहीं, अरिष्ट, धेनुक, केशी जैसे कई और बड़े शक्तिशाली दैत्य थे। उनकी सेनाएं, उनका भार, वो सब मिलकर पृथ्वी के लिए असहनीय हो गया था। हाँ, ये दिखाता है कि संकट कितना बड़ा था। बिल्कुल। तो इसी के लिए फिर ब्रह्मा जी ने क्षीर सागर तट पर भगवान विष्णु की स्तुति की। स्रोतों में वर्णन है कि कैसे उन्होंने भगवान को सहस्त्रों भुजाओं वाला, जगत का पालक, सृष्टा, संहारक बताया, उनकी महिमा गाई और प्रार्थना की कि पृथ्वी को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाए। जी। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही कहना चाहिए अद्भुत है। भगवान विष्णु ने अपने 2 केश, एक सफेद और एक काला, उखाड़कर कहा कि यही पृथ्वी पर अवतार लेंगे। हाँ, ये वर्णनाता है श्वेत और कृष्ण केश। ये केश वाली बात, क्या इसका कोई गहरा मतलब, कोई प्रतीकवाद बताया गया है? देखिए, स्रोत सीधे सीधे इसके प्रतीकवाद पर बहुत विस्तार में नहीं जाते, पर यह भगवान के संकल्प की शक्ति दिखाता है कि उनके अस्तित्व का एक छोटा सा अंश भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। अच्छा। और साथ ही उन्होंने बाकी देवताओं को भी कहा कि आप सब भी अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लें, यदुवंश में, ताकि इस बड़े युद्ध में दैत्यों के खिलाफ सहायता मिल सके। बिल्कुल, एक पूरी योजना थी। और इस योजना को पूरा करने में भगवान की योग माया की भूमिका बहुत केंद्र थी, है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। योग माया के बिना यह संभव नहीं था। योजना ये थी कि जो कृष्ण केश हैं, वो देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लेंगे श्री कृष्ण के रूप में। और उनका मुख्य काम होगा कंस का वध। जी, लेकिन इससे पहले भगवान ने अपनी योग माया को बुलाया। स्रोत उन्हें अविद्या रूप भी कहते हैं, मतलब वो शक्ति जो जगत को मोहित करती है। अच्छा, और योग माया का काम तो काफी पेचीदा था। हाँ, बहुत। पहले तो उन्हें पाताल लोक में हिरण्यकशिपु के जो 6 पुत्र थे, उनके गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में लाना था, जिन्हें कंस ने पैदा होते ही मार दिया। हाँ, फिर आया 7वां गर्भ, जो शेषनाग का अंश था। उसे देवकी के गर्भ से निकालकर गोकुल ले जाना था, वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। बिल्कुल। और इसी गर्भ को खींचने या कर्षण करने के कारण वो संकर्षण कहलाए, यानी बलराम। हाँ, बलराम। तो अब देखिए, बलराम जी का जन्म भी कितना योजनाबद्ध और अद्भुत था। इसके बाद फिर भगवान स्वयं आए, देवकी के 8वें गर्भ के रूप में। जी, और उसी समय योग माया को आदेश मिला कि वो नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ में प्रवेश करें। तिथियां भी बिल्कुल स्पष्ट है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष अष्टमी की आधी रात को भगवान कृष्ण का जन्म, और नवमी को योग माया का जन्म यशोदा जी के यहाँ। हाँ, और फिर वो कथा आती है कि कैसे वसुदेव जी रात में ही कृष्ण को लेकर यमुना पार करके गोकुल गए, यशोदा जी के पास लिटा दिया और वहां से योग माया रूपी कन्या को वापस कारागार ले आए। और जब कंस ने उस बच्ची को मारना चाहा, हाँ, पत्थर पर पटकना चाहा, तो वो उसके हाथ से छूट गईं और आकाश में बिजली की तरह प्रकट हो गईं, देवी रूप में। और उन्होंने कंस को चेतावनी भी दी है ना, कि उसे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। जी हाँ, भविष्यवाणी याद दिलाई और अंतर्ध्यान हो गई। स्रोत ये भी बताते हैं कि भगवान ने योग माया को वरदान दिया था। हाँ, कि वो भविष्य में शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े दैत्यों का संहार करेंगी और पृथ्वी पर कई नामों से पूजी जाएंगी। दुर्गा, भद्रकाली, वैष्णवी, चंडिका, अंबिका, बहुत सारे नाम दिए गए। बिल्कुल। और इस पूरी कहानी में एक और पात्र है
जिनका जिक्र जरूरी है, नारद मुनि। हाँ, नारद जी की क्या भूमिका थी इसमें? देखिए, स्रोत बताते हैं हम्म कि नारद जी ने ही कंस को जाके ये बताया था कि देवकी का 8वां पुत्र उसकी मौत का कारण बनेगा। अच्छा, तो ये भविष्यवाणी नारद जी ने दी थी। हाँ, और इसी भविष्यवाणी से कंस के मन में डर बैठा, गुस्सा आया और उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। तो एक तरफ से आगे की घटनाओं की नींव वहीं पड़ गई। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे पृथ्वी की पुकार से शुरू होकर देवताओं की प्रार्थना, भगवान विष्णु का संकल्प, फिर योग माया का अद्भुत कार्य और नारद मुनि जैसे पात्रों का योगदान, इन सब ने मिलकर श्री कृष्ण अवतार की पूरी भूमिका तैयार की। और इसमें बलराम जी के जन्म का रहस्य भी जुड़ा हुआ है। ये पूरी घटना अगर देखें तो एक बहुत बड़ी डिवाइन प्लानिंग, एक दिव्य योजना का उदाहरण है। ऐसा लगता है जैसे हर पात्र, हर घटना पहले से तय थी। और उद्देश्य सिर्फ कंसवध तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा हमने शुरू में कहा, उद्देश्य था धर्म की व्यापक पुनर्स्थापना और अधर्म का नाश। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये दिव्य कथाएं हमें दिखाती हैं कि घटनाएं आपस में कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। हाँ, और हर लीला के पीछे कितने गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे होते हैं, जो हमें सृष्टि कैसे चलती है, उसका उद्देश्य क्या है, इन सब पर सोचने को मजबूर करते हैं। सही बात है।